उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले को लेकर बीते 3 वर्षों से इसी तरह जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो आंदोलित हैं। और अब उसमें जो 6800 जो भर्ती हुई थी, उनके जो अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि जो ओबीसी का कोटा था वो सामान्य वर्ग को दे दिया गया और इसमें भी लगातार गड़बड़ी की बात ये करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके आवास के बाहर ये घेराव हो रहा है। आप देखिए, ये जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हैं। इनका कहना है कि जो 6800 चयनित अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति देने में गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच कराई जाए और जो पात्र लोग हैं उन्हें नियुक्ति दी जाए। योगी वन में जब सतीश द्विवेदी मंत्री थे, तब भी इसी तरह से अभ्यर्थी उनके घर के बाहर पहुंच जाते थे, घेराव करते थे, और वही इस बार भी देखने को मिल रहा है। अब संदीप सिंह मंत्री हैं तो उनके आवास के बाहर इस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ये अभ्यर्थी हर दिन पहुंच जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ पर कल्याण सिंह जिंदाबाद रहे के नारे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ओबीसी चेहरा थे और खुद वो पहुंचे हुए हैं। ये ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं। उनका कहना है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इसकी जांच हो। मुख्यमंत्री से न्याय मांग रहे हैं। कुछ लोग पहुंचे, यहाँ देखिए इन्होंने टी शर्ट पहनी है, हम 6800 चयनित शूद्र हैं तभी नौकरी से दूर है। आपने शूद्र क्यों लिखा है? शूद्र हैं तभी हम नौकरी से दूर हैं। शूद्र ना होते तब तक नौकरी में होते। हमारी जगह लोग नौकरी कर रहे हैं 6800। हम लोगों की लिस्ट जारी होती है चुनाव के टाइम, उसके बाद हम लोगों को कोर्ट में फंसा के अधिकारियों द्वारा उसके बाद बाहर कर दिया जाता है, लचर पैरवी की जाती है। उसके बाद हम लोग बाहर प्रदेश की जो है कि शिक्षक 1994 की जो नियमावली है, उसमें साफ साफ उसका जो है कि उस पे जो है कि सरकार लचर पैरवी करती है और आरक्षण को सीधा टारगेट करती है कि आरक्षण वहां से समाप्त हो जाए और ये अपने चयनित लोगों को बचा सके, जो अवैध रूप से जो है कि शिक्षक भर्ती में चयनित हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो गड़बड़ी हुई वो 3 साल पहले हुई, फिर उसके बाद उसको रेक्टिफाई किया, 6800 लोगों को और नौकरी दी। आप लोगों का कहना है कि वो गलत भर्ती होगी। देखिए, जब सरकार पहली बार जो है कि हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास पे आए तो कुछ और छात्र आ रहे हैं, किस तरह से दौड़कर यहाँ आ रहे हैं। ये जो शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके घर के बाहर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और इसी तरीके से ये जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस हालांकि लगाई गई, लेकिन फिलहाल छात्रों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि जो पुलिस बल है वो काफ़ी कम पड़ गया। और इसीलिए बैरिकेडिंग तो पहले की थी, लेकिन उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए यहाँ पर ये सारे जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं और ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें न्याय दें, मुख्यमंत्री से मांग करें। ये शूद्र वाली बात आपने लिखी, ये बात तो अखिलेश यादव करते हैं। ये सही है, जो बात करते हैं वो सही है। शूद्र ना होते तो हम लोग नौकरी में होते। शूद्र हैं, इसी वजह से हम लोग नौकरी से बाहर हैं। ऐसा तो नहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं? पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं, हम लोग ऑलरेडी परेशान हैं। 3 साल से हम लोग परेशान हैं। ये भर्ती जब से आई किसी न किसी विवाद में फंसी हुई है, जिसमें आरक्षण घोटाला सबसे पहले तो आप शूद्र की बात नहीं करते थे, जब से अखिलेश यादव ने उठाई तब से आप शूद्र की बात कर। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग शूद्र हैं। जब बात कर रहे हैं तभी तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बात तो पिछड़ा है, अन्य पिछड़ा वर्ग है। वो चीज तो उन्होंने दिखा दिया ना, उनकी मानसिकता दिख गई ना। हम लोग बाहर हो गए शूद्र वाली। आप भी अपने आप को शूद्र मानते हैं? जी जरूर शूद्र हैं। ये शूद्र हैं, इसीलिए तो हमारे साथ शोषण हो रहा है। यदि शूद्र नहीं होते, हम लोग सामान्य वर्ग में आते, तो हमारे साथ शोषण नहीं होता सर। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर ये छात्र पहुँचे हैं और अब ये भी कहीं ना कहीं शूद्र की बात कर रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, किसी के बयान से हम मोटिवेट नहीं हुए, लेकिन ये शूद्र की बात तब आई है जब अखिलेश यादव बात कर रहे हैं। इनका ये ज़रूर कहना है कि जो ओबीसी वर्ग है उसकी जो नौकरी थी वो सामान्य वर्ग को दे दी है, और इसीलिए ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और कई बार जो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का आवास है उसको ये घेर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो इनकी समस्या का समाधान हो रहा है और ना ये पीछे हटने को तैयार है। पुलिस के लोग देखिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि कहीं ये संदीप सिंह के आवास के भीतर ना पहुँच जाए, लेकिन जो छात्र हैं आंदोलित उनकी संख्या ज़्यादा है, पुलिस बल काफ़ी कम है। और अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के यहाँ से इन्हें जरूर न्याय मिलेगा। कैमरे में प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।